बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महमूद असीफ शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो बहुत ही मुख्तसर से वक्त में हम आपको एक बात बताने वाले हैं और ये बात आपके काम आ सकती है। इल्म की बात है और इख्तिसार के साथ बात ये है कि खुदा न खास्ता ज़िंदगी में रहते हुए आपको कभी कोई आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा देता है। जनाब आपके ख़िलाफ़ FIR होने के बाद एक सिलसिला लंबा सा शुरू हो जाता है। FIR तो दर्ज हुई, लम्हे भर में दर्ज हो गई, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद अदालतों के चक्कर, ज़मानत कराओ, जनाब ट्रायल चल रहा है, गवाह लेके आओ, ये करो वो करो, वकील साहब, तो लंबे चक्रों में बंदा पड़ जाता है। और झूठी FIR और सच्ची FIR में ढेर सारा फ़र्क होता है, लेकिन कॉमन मैन, आम आदमी, वो कहता है FIR हो गई है, बस उस पर पर्चा हो गया है। इससे आगे कॉमन मैन का ज़ाहिर टेक्निकलिटीज़, बारीकियों को नहीं जानता। वकील साहब अगर दो FIRs को देखें तो उनमें ढेर सारा हैं, दोनों FIRs दोनों 302 की हैं, लेकिन वकील साहब देखेंगे तो वो ढेर सारा फ़र्क निकाल लेंगे इनके अंदर कि ये इसके अंदर खामियाँ, FIR के अंदर बहुत सारी खामियाँ, इस FIR के अंदर खामियाँ बहुत कम है, ये दुरुस्त अच्छी FIR है। तो ये फ़र्क होगा दोनों में, वकील साहब भांप लेंगे। झूठी FIR जो होती है ना, झूठा मन गढ़ंत वाक़या बनाते हुए इंसान कहीं ना कहीं मिस्टेक, क्योंकि ट्रू स्टोरी नहीं होती तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है कि जिसकी वजह से वो झूठी FIR, उसकी अहमियत कम हो जाती है, उसकी बुनियाद पर सज़ा होने के चांसेस कम होते हैं। अब आपके ख़िलाफ़ किसी ने झूठी FIR दर्ज करवा दी, आपने FIR देखी, FIR देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि ये तो झूठी है, ये गलत बात कर रहा है, मैं तो कल दुबई से आया हूँ, तो ये 12 बजे मैं पहुँचा हूँ, दुबई से आया हूँ कल, तो 12 बजे मैं घर पहुँचा हूँ या अपने शहर में पहुँचा हूँ 12 बजे दिन के वक्त, तो ये कहता है सुबह 8 बजे इसने ये बाजू तोड़ दिया है। समझ में नहीं आती, ये तो गलत बात है। लेकिन अब होगा क्या, FIR दर्ज हो गई है, तो अब क्या मैं लटकता रहूँगा, जनाब ज़मानत करवाओ, फ़लाँ कराओ, ये करो, ट्रायल चलेगा और लंबे अरसे तक मैं इंगेज रहूँगा? ये परेशानी कैसे दूर होगी, इसके बारे में छोटी सी टिप आपको मैं देने लगा हूँ। अगर तो छोटा मोटा ऑफेंस हो, मजिस्ट्रेट की अदालत में आपका केस लगता है, मजिस्ट्रेट के पास केस लगता है, तो आप महसूस करते हैं कि आपके पास कोई सॉलिड ऐसी रीज़न है कि जिससे पता चलता है कि ये इस बंदे ने ये क्राइम नहीं किया, झूठी FIR है, फजूल FIR इसने करवा दी। आपका काम है एक सेक्शन नोट कर लें, 249A। 249A सेक्शन कहता है कि ये जो ट्रायल की किसी भी स्टेज के ऊपर केस चल रहा है ना, ट्रायल चल रहा है जज साहब के पास, किसी भी स्टेज के ऊपर अगर जज साहब समझते हैं कि या तो ये एलिगेशन जो इस बंदे पे लगा है, जो चार्ज लगा है, ये ग्राउंडलेस है, ग्राउंडलेस है, फजूल इसने चार्ज लगा दिया, इसकी कोई ग्राउंड बुनियाद कोई नहीं है, ऐसे ही लगा दिया इल्ज़ाम, अगर ये जज साहब महसूस करते हैं तो जज साहब इस केस को ख़त्म कर सकते हैं, बंदे को बरी कर सकते हैं किसी भी वक्त। ज़रूरी नहीं एविडेंस भी नहीं हुई, अभी बहस भी नहीं, कुछ नहीं, किसी भी वक्त जज साहब उसको, बंदे को एक्विट कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं, केस को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर जज साहब ये भांप लेते हैं केस के दौरान कि ये अगर चलता भी रहा केस तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से इस बंदे को मैं सज़ा दे सकूं, ये जो एविडेंस कुछ ना कुछ आ रही है या कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने हैं, इनकी बुनियाद पर मैं ये हिसाब लगा लेता हूँ कि इस बंदे को सज़ा तो होनी नहीं, एंड पे जाकर बाइज़्ज़त बरी करना है। तो अगर जज साहब को ये पता चल जाए कि इसको सज़ा नहीं होनी एट द एंड, तो फिर जज साहब उसको फिर भी क्विट कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं। 249A 249A CRPC ज़ाब्ता फौजदारी का ये सेक्शन, इसको याद रखना है कि कभी आपके पास, अब वो जो मैं मिसाल दे रहा था, दुबई से आया वो बंदा, तो वो अपनी टिकट, पासपोर्ट, कोई चीज़ वो दिखाए, ये देखें मेरा तो लैंड जहाज़ जो है वो किया 11 बजे, तो ये कैसे कहते हैं 8 बजे इसने ये काम कर दिया, तो ये फिर उसकी फेवर में बात चली जाएगी। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि सेशन कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है, तो सेशन कोर्ट के अंदर या स्पेशल कोर्ट्स के अंदर चल रहा है ना, तो फिर भी सेक्शन मौजूद है 265K 265K की एप्लीकेशन दे देनी है। उधर भी सेम पावर्स कि ट्रायल चल रहा है,
ट्रायल की किसी भी स्टेज के ऊपर जज साहब के पास इख्तियार है, जज साहब समझते हैं ग्राउंडलेस सा चार्ज है तो ऐसे फजूल है तो इसको सज़ा नहीं होनी, तो जज साहब बंदे को बरी कर सकते हैं और जनाब केस को ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूटाइल किस्म की लंबी एक्सरसाइज इतने सालों की करी, नहीं, चंद दिनों में जज साहब उसी वक्त कर सकते हैं, ख़त्म नहीं बनता केस। अगर आपके पास कोई ऐसी ग्राउंड, ऐसी सॉलिड कोई एविडेंस मौजूद है तो पेश करें और साथ ही छोटी सी दरख्वास्त दें, जज साहब इंशाल्लाह करें। इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर भी अगर आप देखें, अगर हाई कोर्ट के अंदर आप समझते हैं कि केस चल रहा है तो फिर भी उधर भी जजेस के पास पावर है 561A के तहत, वो भी जज साहब चाहें तो 561A उसके तहत केस को उसी वक्त ख़त्म कर सकते हैं। ये जजेस की पावर होती है। कानून जो है वो कभी भी ऐसे इंसान को रुल जाए अदालतों में, ये कानून की मंशा नहीं होती, बल्कि कानून हमेशा फेवर करता है, आसानियाँ पैदा करता है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसी सॉलिड चीज़ है तो उसको छुपा के रखना, एविडेंस में जाके दूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि फौरी तौर पर निकाल लें और पेश कर दें कि ये लें जनाब, तो आपका पूरा केस ही उसी वक्त वाइंड अप हो जाएगा। उम्मीद है आज आपने ये छोटी सी टिप ले ली होगी कि 561A ये जो हाई कोर्ट के अंदर है उसकी क्या जजेस की पावर होती है, कैसे ख़त्म करते हैं। इस तरह 249A उसके अंदर कैसे ख़त्म कर देते हैं, 265K उसके अंदर कैसे ख़त्म कर देते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।